राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने और सुनाने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत की कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिकों और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। उस वन को लोग देवता की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा के पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके
स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय आने पर बैंकुट को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जानते हैं सफला एकादशी व्रत करने से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ के बारे में। सफला एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से इंसान को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है। इंसान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आय और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सच्चे मन से पूजा करने से मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगले पड़ाव में जानेंगे सफला एकादशी पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें। नंबर 2, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान के समक्ष बैठें। नंबर 3, आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनके आगे दीप जलाएं। नंबर 4, अगर घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। नंबर 5, भगवान विष्णु का श्रृंगार करें और उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराएं। नंबर 6, भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें और गेंदे के फूल। पूजा में गेंदे के फूल का महत्व बहुत होता है, इसलिए गेंदे के फूलों की माला अवश्य पहनाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल डालना न भूलें। नंबर 8, भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी के व्रत का संकल्प लें। नंबर 9, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा एवं ध्यान करें। नंबर 10, भगवान विष्णु की आरती उतारें और आरती के बाद प्रसाद वितरण अवश्य करें। नंबर 11, सफला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 12, इस दिन तामसिक भोजन न करें। नंबर 13, क्रोध करने से भी बचें। किसी के भी साथ हिंसक व्यवहार न करें। किसी भी वृक्ष के पत्ते न तोड़ें। बाल न कटवाएं। अगर दान कर रहे हैं तो उसे गुप्त ही रखें। खट्टे फल खाने से बचें। चावल व जमीन में उगी सब्जियां भी न खाएं। तो ये थी सफला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण नियम। अब सुनते हैं भगवान की आरती। सभी प्रेम से बोलेंगे, जय विष्णु भगवान की, जय श्री हरि की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपन शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। सफला एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आप भी सभी एकादशी व्रत रखें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक बार मेरे साथ जरूर बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।